मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आपने शायद सुनी भी होगी, राइट? एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, इसको बोलते हैं औसत का नियम, राइट? औसत का नियम क्या होता है? अगर आपने इस माइंडसेट को एक बार बना दिया और ये लॉ ऑफ एवरेज को एक बार समझ गए, तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे जब आप फील्ड में काम करेंगे। तो औसत का नियम बहुत सिंपल है कि हमें जब भी मार्केट से कोई भी चीज़ मिलेगी या हम लोग जितने लोगों के पास में जाएँगे, हमें जो है वो एवरेज में मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 100 आउट ऑफ 100 जो है हम लोगों को हर चीज़ मिलेगी, राइट? इसका कहने का मतलब जैसे आपने 100 लोगों को प्रोडक्ट दिए हैं, ठीक है? 100 में से आप गारंटी इस चीज़ की ले सकते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम 80 टू 90 लोगों को जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? अगर आप 100 लोगों के पास में गए हुए हैं, तो इस चीज़ की गारंटी है कि उनमें से कुछ ना कुछ औसत लोग जो है वो आपके साथ में एसोसिएट होंगे, ठीक है? इसको और आसानी से समझने का तरीका है, जैसे मान के चलिए कि आपको एक ज़मीन में जो है कुछ फसल उगानी है, ठीक है? और आपने ये काम किया कि आपने बहुत सारे बीज जो है वहाँ पे डाल दिए। तो जितने बीज आप वहाँ पे डालेंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि सारे के सारे बीज जो है वो आपके उग भी पाएँगे या उनमें अंकुरित भी जो है वो आ पाएगा, राइट? ऐसा नहीं होगा, ठीक है? उसमें से बहुत सारे बीज हैं जो ज़मीन के अंदर या तो ज़्यादा पानी के चक्कर में, ज़्यादा खाद के चक्कर में, कम खाद के चक्कर में, धूप के चक्कर में या किसी और एक्स वाई ज़ेड कारण के चक्कर में गल जाएँगे या ख़राब हो जाएँगे। तो आप मान लीजिए कि 50 से 60% आपके बीज ख़राब हो गए। 20-30% होंगे जो उनमें से कुछ अंकुरित निकलेंगे, कुछ बढ़ेंगे और जैसे ही बढ़ेंगे फिर वो कुछ एक एक्स वाई ज़ेड चीज़ें जो है वो एटमॉस्फेयर को झेल नहीं पाएँगी, या तो पानी या तो बारिश या तो धूप या कुछ और चीज़ों को नहीं झेल पाएँगे और वो अंकुरित जो है वो जड़ के साथ में उखड़ के वो भी चले जाएँगे। फाइनली आपके पास में कुछ ऐसे पौधे बचेंगे जो पौधे धीरे, धीरे, धीरे अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे और धीरे-धीरे ग्रो करके जो है बढ़ेंगे, और जब वो बढ़ेंगे तो वो पौधे या जो पेड़ बनेंगे वो आपको इतने दाने, इतने फल जो है वो दे के जाएँगे जो शायद आपने वहाँ पे बोए भी नहीं थे, उससे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा, राइट? इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। और जब आप एक लॉ ऑफ एवरेज की मेंटालिटी बना लेते हो, प्रोडक्ट के केस में आपने कस्टमर्स को जब प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए या आपने कभी किसी को प्लान बताया, आपने बिज़नेस में आने के लिए ऑफ़र उसको किया हुआ है, राइट? तो आप कभी इस चीज़ को लेके डिमोटिवेट नहीं होगे कि सामने वाले ने आपको मना कर दिया है। तो आप ये माइंडसेट समझ जाओगे कि जब आप 100 प्रॉस्पेक्ट को कनेक्ट करोगे, हो सकता है 20-50, 30-50 प्रॉस्पेक्ट जो है आपको मना कर दें। उसमें से कुछ प्रॉस्पेक्ट जो है आपके साथ में आएँगे, लेकिन वो मार्केट की नेगेटिविटी या फिर जो ऑब्जेक्शंस हैं, उसके चक्कर में हो सकता है वो आपको छोड़ जाएँगे। लेकिन कुछ 5% प्रॉस्पेक्ट ऐसे होंगे, जो पहले ही दिन में उन्हीं बीजों के तरीके से टिके रहेंगे, जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया हुआ था, और वो बीज लास्ट में जब पनपना शुरू करेंगे, वो पौधे का फॉर्म लेंगे, वो बड़े पेड़ का फॉर्म लेंगे, तो वो खुद के लिए भी बहुत सारे फल पैदा करेंगे और आपके लिए भी फल पैदा करेंगे, राइट? तो इसी मेंटालिटी के साथ में बिज़नेस को डेवलप कीजिए, आप ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होंगे, और आपका जो ये स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल आपको बहुत एक क्या बोलना चाहिए कि बहुत खुशी जो है वो देना शुरू करेगा। आप फिर हर पर्टिकुलर 50, 100, 10 लोगों के बैच से जब आप मिलोगे ना, तो आपकी नज़र 10 के 10 को रिक्रूट करने पे नहीं रहेगी। आपकी नज़र रहेगी उस 10 में से अगर मेरे पास में 1 भी आ गया या 2 भी आ गया या 5 भी लोग आ गए और उसमें से कुछ लोग टिक गए और वो लोगों ने बिज़नेस कर दिया और मैंने उनको जो है प्रॉपर ट्रेन कर दिया या मैं उनके साथ में लगातार खड़ा रहा, तो हम दोनों मिलके जो है वो बड़ा बिज़नेस कर देंगे। ये मेंटालिटी जो है आपका धीरे-धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो आई होप आपको लॉ ऑफ एवरेज समझ में आया होगा। आज से ही ये टीम का माइंडसेट बनाइए, अपना माइंडसेट बनाइए और इसी तरीके से जो है अपना बिज़नेस करना स्टार्ट कीजिए। आपको ज़िंदगी में कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो थैंक यू सो मच ऑल।